बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी मुझे जाना था बाज़ार, कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी और जैसे कि मोस्टली बहुत सी लेडीज़ को ये शौक़ होता है कि मैं अपने घर को सजाऊँ, लेकिन वो अपनी मनी की वजह से, अपने पैसों की वजह से कि हमारा बजट ख़राब हो जाएगा अगर हमने अपने इस बजट में से थोड़ी सी भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ ले ली तो हमारा बजट ख़राब हो जाएगा। इस तरह ये है कि आपका बजट तो ख़राब होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि घर को सजाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए और आपको जो है ना आप थोड़ा सा ज़ाहिर है हर औरत को शौक़ होता है कि मैं अपने घर को सजाऊँ, अपने घर को अच्छे तरह से मेंटेन रखूँ, ऑर्गेनाइज रखूँ। तो जैसे कि मुझे भी अपने बजट को लेके चलना था और मैंने भी कोई इतनी ख़ास एक्सपेंसिव चीज़ें तो नहीं ली, क्योंकि हर इंसान को जिस तरह की आजकल आपको पता है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें जा रही हैं, तो हमें जो है ना अपने आप को भी देखना पड़ता है। हमें चादर उतनी ही फैलानी, चादर लेके उतने ही पाँव फैलाने पड़ते हैं जितने कि हमारी चादर में रह सके। तो मुझे ये 2 लेने थे क्योंकि मुझे रखना था, एक फ्रिज के ऊपर और एक मुझे कमरे में रूम में रखने के लिए चाहिए था, लेकिन मुझे अपने बजट को भी सेव रखना था और मुझे जो है ना मैं भी पूरे बाज़ार में गई, लेकिन सेल्स वगैरह आपको पता है कि लगी होती हैं और मैंने ये 170 में ख़रीदे। 170 में मसलन एक या 150 में आपको एक मिल जाता है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत से ऐसे बाज़ार लगते हैं जैसे कि हमारे यहाँ तो मंगल बाज़ार लगता है या इस तरह से। वैसे अगर बाज़ार से आप ख़रीदें तो वहाँ भी आप डॉलर शॉप से आपको इजीली ये चीज़ें मिल जाती हैं। 170 या 175 तक आई थिंक मिल जाती हैं आपको। और मुझे ये बाउल छोटा सा बहुत ज़बरदस्त लगा और ये कोई इतना ख़ास एक्सपेंसिव भी नहीं था, 50 रुपीज़ का था और मुझे ये अच्छा लगा और सिर्फ मैंने इस वजह से इसे ख़रीद लिया। और ये मुझे डोर मैट लेके आने थे क्योंकि आपको पता है कि जो मेन हमारा डोर होता है ना, उसी से हमारे घर में जो है वो डस्ट वगैरह पाँव के साथ लग के कचरा ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे रूम तक फिर आता है। और अगर आप डोर मैट को बाहर ओपन डोर के जो है ना हमारा सबसे मेन डोर, वहाँ पे अगर आप रख लेते हैं, या वॉशिंग एरिया मीन्स के वॉशरूम के बाहर, और वॉशरूम में हमेशा जो है ना आप एक जूता अलहदा रखा करें ताकि वॉशरूम का जूता पूरे घर में ना ही इधर उधर भटके, तो अच्छी बात है। और वॉशरूम का जूता अलहदा रखना चाहिए। पहले मैंने इसको कपड़ा रखा हुआ था क्योंकि मैं बाज़ार अभी नहीं गई थी और इस वजह से जो है ना मुझे डोर मैट लेने थे। और ये ब्राउन वाला तो मैंने लिया था 200 का, और जो आपको वॉशिंग एरिया के पास मैंने दिखाया ये मुझे जस्ट मिला था 100 का। कोई इतना ख़ास एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक तो मेरे काम भी चल जाएंगे और मेरा जो शौक़ है, मेरा बजट भी ख़राब नहीं हुआ और मेरा ये काम भी हो गया। इसलिए आप जो है ना सेल्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया करें और घूम फिर के चीज़ को ज़रूर ढूंढा करें, और जो आपके बजट में रह के आपको एक्सपेंसिव भी ना पड़े और आपके शौक़ के मुताबिक जो है ना आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहे, खूबसूरत लगे। इसलिए इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया करें ताकि आपका बजट भी मेंटेन रहे। और यहाँ मेरा ये मिरर पड़ा हुआ था और मैं कब से सोच रही थी कि इसे किस जगह पे लगवाऊँ, लेकिन मैंने ना अपने जो हमारा एंट्रेंस वाला डोर है उसके बिल्कुल पास इसे लगवाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ वैसे आप भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो हमें ना ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इसके लिए ना आप अगर फिर भी आपका बजट मेंटेन नहीं रहता तो आप अपने मंथली हर माह थोड़े बहुत पैसे जो है ना सेव किया करें और वो अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों में लगाया करें। और कोई इतना ख़ास एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है और अपने ना घर को खूबसूरत बना सकती हैं आप भी। और मुझे भी बहुत शौक़ था कि मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें लेनी है और मैं जैसे जैसे अपनी सेविंग करूँगी वैसे वैसे मैं अपनी चीज़ें लेती जाऊँगी। जैसे कि मुझे अब बेडशीट की
बहुत अशद वाली ज़रूरत है और मैं वो एक नहीं तो 2 इंशाल्लाह ताला अपने बजट को मेंटेन रखते हुए ख़रीदूँगी। और जैसे ही मुझे सेल्स में से मिल गई या थोड़ी अच्छी चीज़ मिल गई तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये है कि हमें ज़रूरी नहीं कि अपनी चीज़ें ख़रीदने के लिए ब्रांडेड ही चीज़ें जो हैं हमारे पास होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसे होने चाहिए तभी हम लोग अपनी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। और दूसरी इसके बाद जो मैं आपके साथ अपनी ये चीज़ शेयर करूँगी कि हम बिल को किस तरह से अपने बजट के मुताबिक जो है ना अपने इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। जैसे कि 7 o'clock से लेके 11 o'clock मीन्स के रात शाम से लेके रात 11 बजे तक जो है ना आप कम से कम अपनी चीज़ों को यूज़ किया करें जो इलेक्ट्रिशियन आपकी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपका फ्रिज है, अगर आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा कूलिंग हो चुकी है तो आप उसे जो है ना 7 o'clock जो है 7 साढ़े 7 बजे के करीब उसे ऑफ़ कर दें, क्योंकि हमें अपने बजट को सेव करना है। और वो कोशिश ये किया करें कि आप मोटर जो है हमारी पानी भरने के लिए उसे भी उस टाइम पे ना चलाया करें, क्योंकि जैसे यूनिट डबल गिरता है हमारा बिल सडनली जब हमारे ऊपर ये पहाड़ टूटता है ना हमें लग पता जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत सेविंग हमें भी करनी चाहिए। जैसे कि आपने मेरी स्टार्टिंग वीडियो में देखा होगा कि मैं बाज़ार गई थी और क्योंकि मेरी फ्रिज में कोई इतना ख़ास चीज़ें नहीं है और वैसे भी जब मैं बाज़ार गई और मेरे घर में किसी ने भी फ्रिज नहीं खोलना था और क्योंकि घर पे था ही कोई नहीं, इसलिए मैंने अपने घर की तमाम चीज़ें बंद कर दी और ताकि थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। एक तो फ़ैन ऑफ, लाइट्स ऑफ और फ्रिज भी मैं ऑफ़ करके ही गई थी ताकि थोड़ी बहुत सेविंग हमें खुद से भी मैनेज करना पड़ता है। अगर हम लोग बोलें कि अब हम लोग हर चीज़ को यूज़ भी करें और हमें बिल भी ना आए, ये नहीं हो सकता। इसलिए हमें ना ये छोटी छोटी चीज़ों को खुद से ही हैंडल करना पड़ता है, खुद से मैनेज करना पड़ता है। आप कोशिश ये किया करें कि अगर आपके रूम में कोई भी नहीं है आप लाइट वगैरह ऑफ़ करें ताकि आपकी सेविंग हो। जो हम लोग बिल इतने भर रहे हैं वो हमारे किस खाते में है, लेकिन हमें सेविंग भी खुद से ही करनी है, अपने बजट को मेंटेन रखना है। इसलिए अपने जैसे रूल्स आप लोग फॉलो करेंगे वैसे ही आपके बच्चों के अंदर भी आएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना है। इसके बाद आप जो है ना अपने घर को साफ़ सुथरा अगर रखना चाहती हैं तो आप अपने मेन डोर के बाहर फुटमैट रखें और बाहर का जूता जो है आप वहाँ एक रैक रखें, वहाँ पे ही बाहर वाले जूते वहाँ पे रखें और घर वाले जूते अलहदा रखें। और जैसे कि मुझे अभी ये लेके आना है रैक और मैं भी इंशाल्लाह ताला इसको वैसे तो फ़िलहाल हम लोग घर में जूता यूज़ नहीं करते, बच्चे पहनते हैं, लेकिन वो बाहर वो जूता नहीं यूज़ करते क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं तभी हमारे बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप हुई है, ये हैबिट उनकी बन सकी है। अगर हम लोग ही गंदगी मचा के रखेंगे तो हमारे बच्चे हमेशा सीखेंगे, क्योंकि बाहर से तो वो बहुत कम सीखेंगे, जबकि वो घर में जो रूल्स को देखेंगे वही वो हमारे आगे आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलूँगी आपसे इसी तरह के अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ओके बाय जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।